Hello everyone, how are you all? I hope from you are very well, happy and safe at your homes. Okay, don't worry about your study because we are here to cooperate you and guide you in this pandemic period also. Okay, let's start today's lesson, chapter number 4. In the last session we read about 3 paragraphs of this story, and today we are going to read further. Okay, let's start. Finally, he called out to his 2 sons. दो सन्स के नाम क्या बोले? एंटिकोमा एंड क्वैकस्टेन. फादर, व्हाट इज़ द मैटर? अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर कि वो जो ये आदमी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे अनाज से, ये 2 गांव थे यहाँ पर. एक गांव का नाम था, क्या नाम था? अपर विलेज एंड दूसरा लोअर विलेज. एक दिन क्या प्रॉब्लम आती है, जो अनासी है ये थोड़ा सा चीटर टाइप का है और ये बहुत लालची है. तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों ही गांव में एक साथ पार्टी रख दी गई, फेस्ट रख दिया गया, ठीक है, भोजन रख दिया गया एक साथ. और ये चाहता है कि मैं अब दोनों पार्टी अटेंड करूं, लेकिन अब ये इस प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं दोनों जगह सेम टाइम पर जा सकूं. अब ये इस बात को सोच रहा है, दिमाग में कन्फ्यूज़न है इसके दिमाग में, और ये जाना दोनों जगह चाहता है. ये नहीं इसको आराम की एक जगह जाकर कोई एक जगह चूज़ कर ले और वहाँ पर वो पार्टी अपनी अटेंड कर ले. उसे दोनों जगह जाना है और दोनों ही पार्टी अटेंड करनी है और दोनों का ही खाना खाना है. समझ रहे हो आप? तो आप देखो, अब वो दिमाग इसी कन्फ्यूज़न में बैठा था. ये 3 पैराग्राफ में हमने पढ़ा था. अब क्या है कि लास्ट में फाइनली उसने अपने कॉल्ड आउट टू हिज 2 सन्स, एक है एंटिकोमा एंड दूसरा क्वैकस्टेन. तो बुलाया उसने उन दोनों को और बोला, बच्चों ने बोला, फादर व्हाट इज़ द मैटर, यू लुक सो टेंस, आस्क्ड हिज ओल्डर सन. दूसरे सन ने उससे पूछा, ओल्डर सन जो बड़ा वाला था, कि पापा ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान से हो. तो उसने बोला, आई एम इन ट्रबल, मैं एक परेशानी में हूँ, बट आई कैन ओनली कम आउट ऑफ इट विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम बोथ ऑफ यू. लेकिन मैं सिर्फ इस परेशानी से सिर्फ तुम लोगों के ही माध्यम से निकल सकता हूँ, ठीक है, नैन्सी ने बोला. ही देन एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन ऑफ दैम. उसने उसके बाद उसको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी. ही फिनिश्ड बाय सेइंग, लास्ट में उसने बोला, आई विल गो टू दिस प्लेस वेयर दे विल सर्व द फूड फर्स्ट. मैं उस जगह जाऊँगा पहले जहाँ पहले फूड सर्व हो रहा होगा, ठीक है. आफ्टर आई हैव इटन देयर आई विल गो टू द अदर प्लेस, और उसके तुरंत बाद में दूसरी जगह चला जाऊँगा जब बाद में फूड सर्व हो रहा होगा. उसको मतलब सिर्फ खाना खाना था ना, तो उसने ये उसका निकाला, ठीक है. एम आई नॉट क्लेवर, मैं हुआ ना चतुर, इस तरीके से पूछा उसने. बट हाउ विल यू नो वेयर दे विल सर्व द फूड फर्स्ट फादर, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि पापा पहले कहाँ फूड सर्व हो रहा है, एक बच्चे ने पूछा. तो उसने बोला, यू जस्ट वेट एंड वॉच, तुम बस देखते रहो और इंतज़ार करो. आंसर विद आ, मतलब बहुत नहीं उस्ताद लोग जैसे बोलते हैं, अब तुम देखते जाओ आगे आगे होता है क्या. अनांसी ने आस्क्ड ईच ऑफ हिज boys to bring him a long strong rope. The obedient boys followed his order. उसने बोला कि जाओ एक रोप लेकर आओ, स्ट्रॉन्ग रोप मतलब रस्सी लेकर आओ, बड़ी सी रस्सी, ठीक है. और उसने तुरंत वो लेकर आया. एनांसी टाइड वन ईच ऑफ द रोप अराउंड हिज वेस्ट. नाउ एंटिकोमा माई सन, ही सैड लुकिंग एट हिम, टेक द अदर एंड एंड ऑफ द रोप इन योर हैंड. ओके, उसने बोला कि देखो रोप मंगाया, रोप मंगाकर उसने किसके, अपने बच्चे के हाथ में बांध दिया, ठीक है. और दूसरा पार्ट क्या हुआ, रोप इन योर हैंड, होल्ड इट टाइट एंड रन एज फास्ट एज यू कैन टू द अपर विलेज. और ये इसको उसके हाथ में बांध दिया और ये कहा कि जाओ, इतनी दौड़ते दौड़ते तुम अपर विलेज के उसमें पहुंच जाओ. अपर विलेज में जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी दौड़ते हुए जाओ. एज सुन एज द फीस्ट बिगिन्स इन द अपर विलेज, गिव द रोप अ टक, आई विल कम एट वंस एंड रीड देयर.
अच्छा, एक लड़के को उसने वहाँ भेजा और जैसे ही वहाँ पे खाना आएगा वैसे ही आप मतलब बोल रहा है कि आप जब कोई रस्सी बंधी होती है और उसको ज़रा सा हम लोग छूते हैं तो काफ़ी देर तक वाइब्रेट करती है, उसको बोलते हैं टग। ठीक है, आई विल कम एट वंस इट्स देयर, और मैं वहीं तुरंत आ जाऊँगा और बस खा लूँगा वहाँ का खाना। एक लड़के को वहाँ उसने भेज दिया है। एनांसी देन गिव हिज यंगर सन ऑफ एंड ऑफ द अदर रोप, और दूसरा उसने हिस्सा अपने दूसरे लड़के को बांधा और उससे कहा कि तुम लोअर विलेज में जाओ, अगर वहाँ पर जल्दी खाना आता है तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। ये उसका प्लान था। ठीक है, तो टू द सेम थिंग एज हिज ओल्डर ब्रदर, बिल्कुल वैसे ही। तो दोनों ही बच्चे बहुत इम्प्रेस्ड विद देयर फादर्स क्लेवर प्लान, और दोनों ही बड़ा इम्प्रेस हुए अपने पापा के प्लान से कि वाह मेरे पापा तो बड़े ही चतुर हैं। एग्री टू डू व्हाट ही हैड सेड, और वो तैयार हो गए इस काम को करने के लिए जैसा कि उसके पिताजी कह रहे थे। बोथ ऑफ द बॉयज स्टार्टेड टू रन इन द अपोजिट साइड डायरेक्शंस, दोनों ही ने डिसाइड किया कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, होल्डिंग द एंड्स ऑफ देयर रोप्स इन देयर हैंड्स, और अपने हाथों में वो रस्सी पकड़ के। नाउ इट so happened that the feast started in both the village at the same time। अब हुआ क्या कि दोनों ही जगह एक ही टाइम पर feast स्टार्ट हो गया, भोजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, when it began in the upper village, Intikuma tugged the rope in his hand to signal his father to come, and at the same time उसका दूसरा बेटा भी ऐसे टक कर रहा था। उसने क्या किया था कि रोप मंगाई थी और एक रोप अपने हाथ में बांध के वो एक बड़े बच्चे को भेज दिया अपर विलेज, दूसरा रोप दूसरे हाथ में बांध के छोटे बच्चे को भेज दिया अपर, और दोनों ही अपोजिट साइड पर लोअर विलेज, दोनों ही अपोजिट साइड में गए। लेकिन वहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई कि वहाँ दोनों ही जगह एक ही साथ खाना स्टार्ट हो गया। अब भाई क्या होगा, और दोनों तरफ से उसको इंडिकेशन मिल रहा है कि आ जाओ, हिंट कर रहे हैं दोनों ही बच्चे कि पापा यहाँ पे खाना शुरू हो गया। बट अनांसी कुडंट रन आइदर वे बिकॉज एज द बॉयज पुल्ड, क्योंकि अब वो कहीं नहीं जा सकता क्योंकि दोनों बच्चों से उसका हाथ बंधा हुआ था। ठीक है, द रोप टाइटेंड अराउंड हिज रिस्ट, और उसके कलाई में इतनी टाइट वो रोप थी, अनवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग टू देयर फादर। द बॉय पुल्ड हार्डर इन एक्साइटमेंट, और बच्चे और तेज मतलब उसको खींच रहे थे एक्साइटमेंट से कि पापा जल्दी आओ, पापा वो सिर्फ उसको इंडिकेट कर रहे थे कि पापा जल्दी आ जाओ, बच्चे और तेज खींच रहे थे। एंड एज दे पुल्ड द रोप कैप्ट टाइटेंड अराउंड अनांसी, और जितना वो तेज खींच रहे थे उतना ही वो और टाइट हो रहा था अनांसी। हरी अप फादर, इंटिगोमा साउटेड, वो चिल्लाता है जल्दी आओ, इफ़ यू डोंट रश देयर आई विल बी नो फूड लेफ्ट, अभी तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं है वरना फिर हम लोगों के लिए खाना बचेगा भी नहीं। वांट क्वेश्चंस, और छोटे बच्चे ने भी ऐसे ही कहा। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ देयर फादर, बट लेकिन दोनों के पास कोई भी उसके पापा का कोई भी साइन नहीं जा रहा था कि पापा आ क्यों नहीं रहे हैं। ठीक है, अब इसका रीज़न तो आप सब जानते ही हो। अब इसके आगे क्या हुआ इसको हम लोग कल की स्टोरी में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।